अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। शबाना जी, अल्लाह करे आप जल्द से जल्द सेहतमंद तंदुरुस्त हो जाएं और इन फूलों की तरह मुस्कुराने लगें। मेरी तमाम खुशियां और नेक दुआएं आपके साथ हैं। आपका दोस्त अकबर सिद्दीकी। ये तो शबाना के लिए है। शबाना, ये तुम्हारे लिए है। ये आप लेकर आए हैं? नहीं, ये तुम्हारे दोस्त अकबर सिद्दीकी ने भिजवाए हैं तुम्हारे लिए। अकबर बहुत अच्छे इंसान हैं हामिद। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आप बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं, मगर आपकी एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप मुझे कितना इंतजार करवाएंगे और कितने दिन आपके बिना मुझे जीना पड़ेगा। आपसे दूर रहकर मुझे अकेली ही जिंदगी बितानी पड़ेगी। आप कब तक मेरे सब्र का, मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लेते रहेंगे? देखिए, अगर आप जिद्दी हैं ना, तो मैं आपसे कहीं ज्यादा जिद्दी हूं। मरते दम तक आपका इंतजार करती रहूंगी। हेलो। हेलो, मैं अकबर सिद्दीकी बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। मिसेस शबाना शाह से बात कर सकता हूँ मैं? जरूर। तुम्हारा फोन है। मेरा? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप? अकबर सिद्दीकी। जी आप? वैसे आपने मेरा शुक्रिया बहुत जल्द अदा कर दिया। वो कैसे? जल्द अज जल्द अस्पताल को अलविदा कहकर। कुछ याद आया? जी हाँ। अब जितनी जल्दी हो सके आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो जाइए। वैसे तबीयत कैसी है आपकी? पहले से काफी बेहतर है, बस थोड़ी सी कमजोरी महसूस कर रही हूँ। इंशाअल्लाह मेरी दुआओं से वो भी गायब हो जाएंगी। जी शुक्रिया। ओफो, फिर वही शुक्रिया। लगता है आपको इस लफ्ज़ से बेहद मोहब्बत है। मोहब्बत? नहीं नहीं, मैं तो शुक्रिया अदा कर रही थी उस खूबसूरत गुलदस्ते का जो आपने भेजा है। अच्छा, वो फूल आपको मिल गए?
दरअसल वो फूल हमने इसलिए भेजे थे ताकि आप उन खूबसूरत फूलों के साथ खूब सारी बातें करें, ताकि उन्हें शर्म महसूस हो। वो ये जान ले कि जो उनसे बातें कर रहा है वो खुद कितना खूबसूरत फूल है। खैर छोड़िए, मुझे ये जानना है कि अगर ये नाचीज बंदा वक्त बे वक्त कभी कभार आपसे फोन पर बात कर लिया करे तो आपको एतराज तो नहीं होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अच्छा लगेगा। जी, तो अब हम इजाजत चाहेंगे फोन रखने की। जी शुक्र। नो शुक्रिया। दोस्तों की डिक्शनरी में शुक्रिया लफ्ज नहीं होता है। ये आखिरी बार कह रहा हूँ आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फूल गेंदवा नमरो नमरो लगत कर जवा मचोट नमरो 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 नमर। अरे वाह महबूब आलम वाह। अरे तेरा चेहरा तो चमक रहा है भाई। अरे तुम हीरो लग रहा है, हीरो। कहते हैं ना कि ऊपर वाले के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। अफजल खान के कोमा में चले जाने से जिंदगी की गाड़ी थोड़ी पटरी से उतर गई थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए। अब सब ठीक है। क्या बात है भाई। महबूब आलम, तुमने देखा यार, कमाल का दिमाग पाया है उसने, शगुफ्ता ने। क्या आला दर्जे का प्लान बनाया, आला दर्जे का। हाँ? लेकिन महबूब आलम, तुम्हारा भी जवाब नहीं, तुम्हारी जुबान का जवाब नहीं। तुम्हारे बिना ये प्लान जो है कामयाब हो नहीं सकता। पहले ये जबान बंद करने की कीमत अफजल खान देते थे, अब जो है शगुफ्ता देगी। क्या फर्क पड़ता है, कोई भी दे। बस अल्लाह मियां ऐसे ही मेहरबान रहना भाई। हाँ। नमरो लगत कर जवा मचोट नमरो नमरो नमरो। वाह वाह वाह, अब कुछ दिमाग जो है ठिकाने आया है। हाँ, तो अब अफजल खान की नाजायज बेटी की खबर सारे मीडिया में फैलाने का बंदोबस्त करना है। वो थोड़ा अरे तस्रीन, क्या बात है, यहाँ दरवाजे पर यूं गुमसुम सी खड़ी हो? कुछ नहीं, ऐसे ही फूफी जान। नहीं, कोई बात तो ज़रूर है। मैं जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ तुम कुछ खोई खोई सी, परेशान सी नज़र आती हो। तस्रीन बेटा, मैंने तुम्हें ऑस्ट्रेलिया कितनी बार बुलाया पर तुम नहीं आई। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं ही चलती हूँ, इस बहाने सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। पर बेटा, मैं जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ तुम मुझसे कुछ उखड़ी उखड़ी नज़र आती हो। क्या बात है बेटा, तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? हाँ फूफी जान, आप जानते हैं मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। नहीं बेटा, मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है। तो क्या आप मुझे ऑस्ट्रेलिया इसलिए नहीं बुला रही थी ताकि आप अपने पसंद के लड़के के साथ मेरा निकाह करवा दो? हाँ बेटा, ये बात सही है, मगर तुम्हारी मर्जी के बगैर हम कुछ कर भी तो नहीं सकते थे ना। आप लोग मेरी मर्जी जानते हैं। देखो बेटा, तुम्हारे अब्बू तुम्हारे बारे में कितने फिक्रमंद हैं तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। तुम किसी अच्छे से लड़के से निकाह क्यों नहीं कर लेती? ये तस्वीर देखिए फूफी जान, बताइए क्या खराबी है इस लड़के में? फूफी जान, मैं आपको भी बता देती हूँ कि मैं अकबर के अलावा किसी और से निकाह नहीं करूंगी, और निकाह करने की बात तो दूर, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। देखो बेटा,
एक बात और फूफी जान, अगर आप रेहान को भी ऐसे किसी मकसद या इरादे से यहाँ लाई हैं, तो मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि आपको मायूसी के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। देखो, जब ये लड़का तुमसे खुद निकाह नहीं करना चाहता तो क्यों इसके लिए अपनी उम्र जाया कर रही हो? और फिर ऐसा क्या है इस लड़के में जो तुम इसे भुला नहीं पाती? देखिए फूफी जान, ये मेरी जिंदगी है, इनसे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और शायद आपके लिए इतना जानना ही काफी है। कॉफी। सर, रोज की तरह आज भी आपने अपना लंच मिस कर दिया। मुझे भूख नहीं थी डेविड। सर, आपको शायद दोपहर का खाना ना खाने की आदत सी पड़ गई है और ये रोज रोज खाली पेट ब्लैक कॉफी पीते हैं, इससे सेहत पर असर पड़ता है। ये सुबह से आपकी 20 भी ब्लैक कॉफी है सर। You just shut up, डेविड। मैं क्या कर रहा हूं मुझे अच्छी तरह से मालूम है। दफा हो जाओ यहां से। ओके सर। हेलो। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं साहब? कमाल कर रहे हैं हुजूर, फोन आपने किया और मुझे से पूछ रहे हैं कि मैं कौन बोल रहा हूँ। मैं शाइन मैडम के ऑफिस से बोल रहा हूँ। डेविड नाम है मेरा। अच्छा अच्छा, तो यूं कहो ना, फरमाइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। शाइन मैडम से मुझे कुछ बात करनी थी, तो बात हो सकती है? हाँ हाँ तो ठीक है, एक मिनट ठहरिए, मैं बुलाता हूँ उसे। अरे शाइन, शाइन बेटे। आई अब्बू। क्या बात है अब्बू? ये बेटे दफ्तर से तुम्हारे लिए फोन आया है। दफ्तर से? इस वक्त किसका फोन होगा? हेलो। हेलो मैडम, मैं डेविड बोल रहा हूँ। हाँ डेविड, बोलो क्या बात है? बात तो कुछ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और है भी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो डेविड? कहीं आज सर की डांट खाकर तो नहीं आ रहे? आपको कैसे मालूम पड़ा कि मुझे डांट पड़ी है? तुम्हारी बातों से। हाँ, वो आज दोपहर में सर ने खाना नहीं खाया था ना, और सुबह से कॉफ़ी पर कॉफ़ी पिए जा रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि इतनी कॉफ़ी पीना ठीक नहीं है,
सेहत के लिए, तो उन्होंने मुझे डांट लगाई, कहने लगे शट अप। लेकिन तुमने मुझे फ़ोन कैसे किया? डांट की वजह से। डांट की वजह से? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है डेविड। अगर मैं फ़ोन करके आज आपको नहीं बताता तो कल ये बात आपको पता चलती, और ये बात मुझे मालूम है, और मैंने आपको नहीं बताई तो आप मुझे डांटने लगती, और कल के दिन की शुरुआत मैं डांट खाकर नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी क्योंकि तुमने मुझे बता दिया है आज रोजाना की तरह सर ने लंच नहीं किया। ओके? ये बात बताने के लिए मैंने फ़ोन थोड़ा ना लगाया था आपको। डेविड, अभी तो तुमने मुझे कहा कि तुमने डांट न खाने के लिए मुझे फ़ोन किया था। अरे यार, ये क्या गड़बड़ हो रही है डेविड। उधर सर को समझाता हूँ तो सर डांटने लग जाते हैं, इधर मैडम को। मैडम सुन रही है ना? मैंने आपको काहे के लिए फ़ोन किया था? अभी तो तुमने बताया डेविड। बताया? मैंने अभी कहाँ बताया कि कल सर का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। अरे वो हैप्पी तो रहेंगे नहीं कल, और ना हमारी हैप्पीनेस रहने देंगे। क्या कहा तुमने? कल बॉस का बर्थडे है? हाँ, यही बताने के लिए तो मैंने फ़ोन किया था आपको। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया। थैंक यू डेविड। मैडम, कल आप दफ्तर, मेरा मतलब ऑफिस आ रही है ना मैडम? हाँ, कल मैं दफ्तर आ रही हूँ। अच्छा ठीक है मैडम, तो मैं फ़ोन रखता हूँ। ओके डेविड। अच्छा ठीक है मैडम, गुड नाइट। गुड नाइट डेविड। क्या बात है अबू? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटे। ये खत? हाँ, अजमेर से तेरे मामू का खत आया है। मामू का खत? कब आया? आज ही दोपहर को आया था। लिखा है कि तेरे मामू मुमानी अपने बेटे सईद को लेकर अगले महीने मुंबई आने का प्रोग्राम बना रहे हैं। सईद तो अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है, MBA कर लिया उसने, और दिल्ली में उसे बहुत बढ़िया नौकरी भी मिल गई। अबू ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। आने दीजिए सईद को, उनसे हम एक बेहतरीन ट्रीट लेंगे। तनख्वाह भी माकूल होगी ना? माकूल नहीं बेटे, काबिले तारीफ है। सुनेगी तो हैरान रह जाएगी। 30,000 रुपए महीना, और ऊपर से रहने के लिए घर अलग। अबू ये इतनी खुशी की बात है तो फिर थोड़ी देर पहले आपको क्या हुआ था? आप मुंह लटकाए हुए क्यों बैठे थे? कुछ नहीं बेटे। क्या बात है अब्बू, साफ साफ बताइए ना। देखो बेटे, तुम्हारे मामू ने इस खत में अपने बेटे सईद का निकाह तुमसे करने की ख्वाहिश जाहिर की है। वो भी अगर ये रिश्ता हमें मंजूर हो तो। अब जब से ये खत आया है तब से मैं सोच रहा हूं कि इस सिलसिले में तुमसे बात करूं तो कैसे करूं। देखो बेटे, इस रिश्ते से इनकार करने की कोई वजह मुझे तो नजर नहीं आ रही। सैयद पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, जवान है, कामयाब है। इससे बेहतर रिश्ता तुम्हारे लिए दूसरा कोई हो नहीं सकता। ये मेरी राय है। अब इस सिलसिले में तुम्हारी क्या राय है, तुम भी सोच लो। अब्बू सच पूछिए तो मैंने शादी वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। फिलहाल इस सिलसिले में मैं कुछ सोचना भी नहीं चाहती। देखो बेटे, ये रिश्ते, ये जोड़े, ये निकाह, ये सब कुदरत के फैसले होते हैं। हम बंदों का यही फर्ज बनता है कि कुदरत के इन फैसलों के आगे अपना सर झुकाकर इन्हें कबूल कर ले। खुदा न खास्ता अगर कोई निकाह, कोई रिश्ता नाकामयाब निकलता है
तो उसका सारा इल्जाम वालिदैन पर लगाया जाता है। मैं भी उसी समाज का एक आदमी हूं। सच पूछो तो मैं डर गया हूं। अब देखो ना, शबाना की शादी हमने एक गैर खानदान में करके कितनी बड़ी गलती की है, जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं तुम्हारे निकाह के बारे में किसी गैर खानदान का सोचूं भी। नहीं, मैं बहुत डर गया हूं बेटे। सईद हमारे ही खानदान का लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती है, कामयाब भी है। अगर हो सके तो उसके बारे में सोचो, एक बार सोच लेना बेटे। समेटा